सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अवामी न्यूज़ की मॉब लिंचिंग पर खुसूसी पेशकश पूछेंगे हम प्रोग्राम में। आज इस संजीदा मसले पर अपनी बात रखने के लिए MMIC शम्सुज़्ज़मा अंसारी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं मुल्क में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत की जो लहर पैदा की जा रही है, आखिर इसकी वजह क्या है और इसका हल कैसे निकलेगा। आप देख रहे हैं अवामी न्यूज़ लाइव। मैं अशफाक समर आज फिर हाजिर है अपना खुसूसी प्रोग्राम पूछेंगे हम। इस बार हमारे साथ हैं MMIC शम्सुज़्ज़मा अंसारी साहब, जिनकी शनाख्त एक मुस्लिम रहनुमा के साथ साथ मिल्ली रहनुमा की भी है। आप अपनी समाजी और फलाही खिदमात के लिए शहर निशात में शायद ही कोई एक ऐसा पढ़ा लिखा तबका है जो आपको ना जानता हो। तो आइए पूछते हैं, आज पूछेंगे हम अपने प्रोग्राम में मूव लिंचिंग पर। मूव लिंचिंग पे मामला लगातार इजाफा हो रहा है, बढ़ रहा है। उसमें क्यों नहीं कमी आ रही है, इसके वजूहात क्या है, आखिर सुप्रीम कोर्ट के कानून गाइडलाइन के बावजूद आज तक स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर कोई अमल क्यों नहीं किया। इस ताल्लुक से बात करते हैं हमारे साथ MMIC शम्सुज़्ज़मा अंसारी साहब। सर, ये सुप्रीम कोर्ट मूव लिंचिंग के वाक़यात मुल्क में लगातार बढ़ रहे हैं, इसकी वजूहात क्या है? कोर्ट ने गाइडलाइन दिया है कि इसके बारे में एक आइन बनाया जाए जो पार्लियामेंट में ऑलरेडी बनाया जा चुका है। जहाँ तक है स्टेट गवर्नमेंट में जो है बनते हैं, जैसे मध्य प्रदेश है तो अपना एक कानून बनाई जा रही है, राजस्थान में कानून बनाने जा रही है, पूरे बंगाल में जो है यहाँ पे इसके लिए कानून बनाया जाने वाला है। और जैसे बिग पेश होगा मेरे कानून, वो गाइडलाइन को देखने के बाद हिसाब से जो है हमारा कानून बनेगा। एक मूव जो है एक फिरका बस्ती की अलामत है। और पूरे हिंदुस्तान में जो इस तरह का जो हरकत हो रहा है, जात के नाम में, बात के नाम में, गोश्त के नाम में, जय श्री राम के नाम में, तो एक सियासी हरबा है बीजेपी का। बीजेपी अपने आप को जो है सब कहना चाहती है कि हम जो है मैंने हिंदुस्तान में हिंदुओं का रहनुमा हम लोग हैं। जो बीजेपी के साथ है, जो साथ रहेगा, वो वही आदमी जो है अमन से सकून से अच्छा ठीक रहेगा। जो नहीं रहेगा उसको इस तरह का जो है में आना पड़ेगा। बात यह है कि क्या हिंदुस्तान में कैसे मुसलमान के साथ भी पूरी कौम बच्ची क्या कुछ मुसलमान खाते हैं, इससे नहीं खाते। तो आखिर मुसलमान को निशाना क्यों बनाया? ये फिरका बस्ती की बात है। ये RSS का एक प्लान है, एक प्लान इस तरह से मुसलमानों को परेशान करो और तुम पे इतना जुलूम करो तो मजबूर हो जाए कि लोग हम लोग के पास में आए, आगे हमारे पास में सरेंडर हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई 2018 को एक गाइडलाइन जारी किया था हर स्टेट के लिए कि वो अपने स्टेट में एक हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक नोडल ऑफिसर बनाए। वो नोडल ऑफिसर SP रैंक का होना चाहिए और वो नोडल ऑफिसर स्पेशली इसी काम के लिए मखसूस होगा। लेकिन स्टेट आज तक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में इसका अमल दरामद नहीं हुआ। आखिर इसका वजह क्या? देखिए, और जो भी स्टेट है जहाँ मुसलमानों का मामला आता है वहाँ पे अमल करने में हर स्टेट में चाहे जो स्टेट हो तो अमल दरामद करने में देर होती ही होता है। उसकी वजूहात क्या समझते हैं? अब इसकी वजूहात यही है कि हम लोग सिर्फ जो है वोट के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब वोट आता है हम सरों को उड़ाया जाता है, उड़ाया गया तो उड़ा के फेंक दिया जाता है, चाहे कोई भी हुकूमत। ममता बनर्जी में कोई बहुत सारी दूसरी पार्टियां इल्जाम लगाती हैं कि ये मुस्लिम परस्त है, मुस्लिम नवाज है, और उसके बावजूद भी बंगाल में पे दर पे ऐसे वाक़यात में इजाफा मिलते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, हम पार्टी में हैं, जाना नहीं चाहते। कहने की बात यह है कि मुसलमानों को आँख खोलना चाहिए। हम मुसलमान खुद जो है बाजार अमन में कूदना चाहिए। किसी लीडर, नेता या सुप्रीमान साहब के सहारे ये सब चीज़ बंद नहीं होगा जब तक मुसलमान खुद बाजार अमन में नहीं आएंगे, अपनी लाइफ नहीं लड़ेंगे, नहीं तो हुकूमत जो है उनका साथ नहीं देगी, हुकूमत के पीछे नहीं आएगी। जब तक हुकूमत का डर ना हो कि मुसलमान हम लोग खिलाफ जा रहे हैं, हमको आने वाला दिन में हमको उनका वोट नहीं मिलेगा, जब देखिए वो जाके आपका पैर पकड़ेगी, आपको जो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है
सारा काम देखिएगा संग संग हो जाए। हर पार्टियां सिर्फ हम लोग को इस्तेमाल करते हैं। वोट बैंक राजनीति का एक हिस्सा है ये हिस्सा है, हम लोग हमेशा से वोट बैंक का हिस्सा रहे। मगर बंगाल में हर पार्टी की मजबूरी है। तो वजह है आज यहाँ मगरी बंगाल में 40% के करीब वोटर होने जा रहे हैं। आने वाले दिन में 32% है, आने दिन में 40% हो जाएंगे। हमारा वोट जो है फैसला करेगा बंगाल में किसका हुकूमत बनेगा। ऐसी सूरत में इन तमाम सूरत हाल पे आपका एक लगाव है दिल्ली रहनुमा। ऐसे इस मौजूदा सूरत हाल पे आपकी क्या राय है कि इस वक्त मुसलमान क्या करें और किस तरह अपने आप को सिक्योर सिर्फ करें? इतना करें, मुसलमान की जो रहनुमा लीडर या पार्टी के सहारे ना रहे। वो सहारा आ गए तो अल्लाह का सहारा कर ले और अपने बल पे अपनी जात पे भरोसा रख करके मैदान अमल में उतरे और लड़ाई लड़े, इंशाल्लाह जीत उनकी हो। आपसे शमसुज़्ज़मान अंसारी साहब MMIC कलकत्ता कॉर्पोरेशन, इन्होंने एकदम साफ लफ्जों में कहा कि मुसलमानों को वोट बैंक राजनीति का हिस्सा बनाया जाता है, वोट बैंक के लिए सियासत किया जाता है, मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता है। मुसलमान इस सूरत हाल में उस वक्त तक कामयाब नहीं होगा तावक्ते कि वो मैदान अमल पे खुद ना उतरे। अशफाक समर, अवामी न्यूज़ लाइव।